नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी की ऑब्जेक्टिव क्लास 142, जिसमें हमने भारतीय संविधान के भाग को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में भारतीय संविधान में कितने भाग थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 22। मूल संविधान में भारतीय संविधान में 22 भाग थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 20। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 21। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 9 का। भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 4 का। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 5। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन डी भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 6। संविधान के भाग 6 में राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को निरसित कर दिया गया है, अर्थात जो कि अब उपयोग में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 7। भारतीय संविधान के भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, अर्थात जो कि अब उपयोग में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 8। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 9 खा। भाग 9 खा में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 11।
भारतीय संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 15। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 17। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध संबंधित प्रावधान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 18। संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 14। संविधान के भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 10। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 12 में उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 19 में उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकीर्ण। भारतीय संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके हमें अपना आंसर बताइए। मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस भाग में है?